आज हम लोग की बैठक हो रही है। रहा उदयपुर में एआईसीसी के हमारे जितने बड़े नेता हैं सब लोग का वहाँ बैठक हुआ है। 9 संकल्प लिया गया कि आगे संकल्प क्या लेना है, कैसे तैयारी करना है। उसके बाद 1 और 2 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में के हर जगह प्रोग्राम हुआ। उसमें राजगीर में भी 1-2 को प्रोग्राम हुआ। सभी लोग आए और अपनी अपनी राय दिए। पूरे बिहार से लोग राजगीर 1-2 को गए थे। उनका काम है बीजेपी वाला को तोड़ना और कांग्रेस का काम है जोड़ना। उसके प्रोग्राम जो 1-2 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में जो हुआ है उसके चलते बीजेपी खलबला गए और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पर ईडी का उन्होंने केस करने का काम किया। इससे हम लोग कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, न हमारे राहुल गांधी डरने वाले हैं और डट के मुकाबला करेंगे। और उसकी तैयारी में हम लोग लग गए हैं और 24 में इसका जवाब देंगे और हमारे देश के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी का काम है सिर्फ करना, कुछ नहीं, प्रचार ज़्यादा करना। कांग्रेस पार्टी ने जो दिया रोड, शिक्षा, चाहे आज जो चावल बंट रहा है, मनरेगा, ये सब कांग्रेस का देन है। हम लोग कांग्रेस जो काम किया है उसको गांव तक ले आएंगे, उसका प्रचार करेंगे। उसी प्रचार पर भाजपा भागेगा। भाजपा कर क्या रही, हम लोग जो बनाए हैं उसको बेचने का काम कर रहा है या नहीं तो उसको प्राइवेट निजीकरण करने का काम किया है। उसी को हम लोग को लोगों के बीच जाना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे हर जिले में DRO बना के भेजा है और हमें जिम्मेदारी दी है कि संवैधानिक रूप से कांग्रेस का जो सांगठनिक संविधान है उसके अनुरूप हम अपने प्रखंड के, हम अपने ज़िले के, हम अपने डेलीगेट्स और हम अपने PCC मेंबरों का चयन करें। और उससे पहले जो सदस्यता जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में चली है उसकी समीक्षा, डिजिटल सदस्यता भी हमने की है और रिकॉर्ड हमने यहाँ पर सदस्यता किए हैं। और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश तोड़ो अभियान चलाया है और कांग्रेस ने नव संकल्प अपनी एक शुरू किया है जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि हम देश को जोड़ेंगे और बहुत जल्दी ही जब पूरे देश के अंदर राज्यों में चुनाव होंगे उसके बाद सितंबर अंत तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चुने जाएंगे और हम पूरे तरीके से कह सकते हैं कि हम देश को जोड़ेंगे और नई विचारधारा के तहत, नए सेकुलरिज्म के तहत हम देश को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको ध्वस्त करेंगे। सर, सरकार आप पे बाकायदा इल्जाम लगा रहा है कि आप 70 सालों में कुछ नहीं किया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये वही पार्टी कह रही है जिसने अपने गठन के समय से ही, चाहे RSS हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और देश तोड़ने की जो अपनी मंसूबे हैं उसको आगे बढ़ाया है। 8 साल भारतीय जनता पार्टी को 2014 से अभी तक हुए हैं। उन्होंने काम के नाम पर जितने भी सार्वजनिक संस्थान थे उन्हें बेचने का काम किया है। बेरोजगारी दर यहाँ पे बढ़ी हुई है और जिस तरह से सांप्रदायिक रंग इस देश को दिया जा रहा है, राजनीति में धर्म का प्रवेश किया जा रहा है। अभी एक नया मस्जिद का मुद्दा उठाया गया, शिवलिंग का मुद्दा उठाया गया। ये कहीं ना कहीं और संकेत करता है कि जनता का ध्यान महंगाई और जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे हटाना है और धर्म की और राजनीति को मोड़ना है, जिसके मुझे लगता है बहकावे में कहीं ना कहीं जनता आ रही है। और कांग्रेस ये समझती है कि धर्मनिरपेक्षता ही और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने संविधान बनाया था, उनके रास्ते पर चलकर ही इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम इस रास्ते के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस ही इस देश की विचारधारा होगी, कांग्रेस ही इस देश के लिए एकमात्र विकल्प होगी। सर, आने वाला जो चुनाव है 2024 का, क्या उसकी तैयारियां पूरी तरह शुरू करें कांग्रेस का? रूप से अभी जो उदयपुर के अंदर कांग्रेस का नव संकल्प सम्मेलन था उसके जरिए कल जिस तरह से जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि बिहार के अंदर भी हुआ, पूरे प्रदेश जितने हमारे देश के अंदर है वहाँ पे यह कार्यक्रम हुआ है। और देश जोड़ो यात्राएं अभी कांग्रेस शुरू कर रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार सांप्रदायिक हमले इस देश के अंदर कर रही है और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचे जाने का मुद्दा है, बैंकों के निजीकरण का मामला है, LIC को बेचे जाने का मामला और भी जितने मामले हैं उस सबको दबाने की कोशिश भाजपा कर रही है। उस सब के खिलाफ 2024 में देश के अंदर माहौल बनाया जाएगा और इसके लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। सर, अभी जो विपक्ष पे जो इल्जाम लग रहा है कि 70 सालों में विपक्ष ने कुछ नहीं किया जो हमने 8 साल में किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या किया हुआ क्या है सो बता दीजिए। सिवाय बेचने के अलावा गिना तो दीजिए कि आपने क्या किया। इनसे क्या चल रहा है जो कांग्रेस सरकार ने काम किया, यही कर रहे हैं। पूरी विश्व आर्थिक संकट
बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार भी मोदी सरकार ने आर्थिक संकट, बेरोजगारी पर चर्चा किए हो। इनमें जो है आज कीजिए और भविष्य में पाइए। 70 साल में कांग्रेस ने देश को जो स्वर्ग बनाया, उनको बेचने का काम किया है। यह बहुत ही मतलब जितना ही प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाए उतना कम है। आप जान जाइए 24 तक जनता नहीं जगा तो इस देश को कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। देश में दो ही मिलेगा आपको, एक प्रधानमंत्री और एक अंग्रेज छोड़ के हुक्म जो गया था कार्यालय का, वही दो मिलेगा। कहीं जनप्रतिनिधि का वजन नहीं है, कहीं आम नागरिक का वजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी के एक एक वर्कर अपने कामों के लेकर के अब हर दरवाजे पर जाएंगे। अब समय वो दूर नहीं है कि मोदी का अंत नजदीक है। अब तो आरएसएस भी दिमाग लगाना चालू कर दिया है, कह दिया 70 पार अब की गायब। बुझ रहे हैं कि इस मोदी से लौटने वाले नहीं है। आ जाए चुनाव में अब आप जान जाइए, देश की जनता जान चुकी है इनकी नटंकी। काट के हरिया एक बार चढ़ता है, 2 बार तो बहुत हो गया। भारत की जनता मन बना चुका है। अब जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। संगठन चुनाव के बाद हमारे आला कमान ने जो उदयपुर में निर्णय लिया है देश जोड़ने का, एक एक वर्कर देश जोड़ेगा। महंगाई और बेरोजगारी में जो सरकार जो आप पे ही इल्जाम लगा रही है कि पूरा सारा जो विपक्ष का है। 2 साल पहले करूचल का टीना कैसे था? 70 साल में हमने 70 रुपये पेट्रोल छोड़ के गए। शर्म आना चाहिए इनको बोलने में। ये तो शर्महीन प्रधानमंत्री हैं कि हमने 70 रुपये छोड़ करके गए थे, 125 तक पेट्रोल बिकवाए हैं। करू तेल हमने 70 रुपये छोड़ कर गए थे, या 210 तक करू तेल बिचवा रहे हैं। डीजल की क्या परिस्थिति है? 1 वोल्ट किनने जाइए तो जो पहले 5 रुपया मिलता था वो आज 20 रुपया मिलता है। देश की जनता को आप भ्रमित नहीं कर सकते हैं। अब जनता जागरूक है। धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहुत लड़ा लिए। ये तो भाजपा का निर्णय है कि फिर इसके बाद 30 साल तक बीजेपी नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा हम लोग कांग्रेस पार्टी की वर्करों की आवश्यकता है, हर दरवाजे को दस्तक देना और अपनी काम को उपलब्धि कराना। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो आप कीमती समय निकाल कर हमें कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें।